हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि अपशिष्ट जल की कहानी। आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। आइए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो बच्चों, वेस्ट वाटर स्टोरी, इससे हम क्या समझते हैं? यानी कि जो भी जल हम यूज करते हैं, यानी कि जिस भी जल का हम उपयोग करते हैं, जब वो वेस्ट हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? जैसे हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि कुकिंग करते हैं, ठीक है। कुकिंग के अलावा जैसे वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग हम अलग अलग चीजों की करते हैं, जैसे डिशेस, यानी कि जो भी हमारे बर्तन होते हैं उनको वॉश करते हैं। जो भी हमारे क्लोथ्स होते हैं उनको, यानी कि कपड़े होते हैं, उनको भी वॉश किया जाता है। फिर इसके अलावा बाथिंग में, यानी कि नहाने में, ठीक है। नहाने के अलावा अगर हम कहें मॉपिंग में, यानी कि पोछा मारना, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर हम क्या करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और पानी का उपयोग करने के बाद, जैसे कुकिंग करने के बाद बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट भी होता है। बर्तन धोने के बाद या कपड़े धोने के बाद, नहाने के बाद, पोछा मारने के बाद, वो जो पानी होता है उसको हम फेंक देते हैं बच्चों बाथरूम में या किचन में, जो नाली में जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि नालियों से वो कहाँ जाता है? वो पानी क्या होता है उस पानी के साथ आगे? तो वही ये जो वेस्ट वाटर है, यानी कि इन सारी एक्टिविटीज से जो भी पानी होता है उस पानी को क्या कहा जाता है? वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल कहा जाता है, ठीक। तो उसी अपशिष्ट जल की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ ली थी, ठीक है। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो वो पानी जाता कहाँ है बच्चों? वो पानी जो है नालियों से होते हुए, ड्रेन से होते हुए कहाँ जाता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या प्रोसेस की जाती है उस पानी के साथ, और उस पानी को क्या किया जाता है? वापस से उपयोग योग्य बनाया जाता है। उससे जितनी भी अशुद्धियां हैं, जो भी उसमें माइक्रोब्स है, कीटाणु है, उन सबको उससे हटा करके उसको क्या बनाया जाता है? उसको साफ किया जाता है, ताकि हम उसको दोबारा यूज कर सके, पीने के लिए ना सही और अदर एक्टिविटीज के लिए उसको यूज कर सके, ठीक। चलिए, तो एक एक करके फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाटर क्या हमारी लाइफ लाइन है, ठीक। तो क्या पढ़ा हमने कि वाटर क्या हमारी लाइफ लाइन है। हम वाटर का बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन तो है ही, एक बेसिक नीड भी है ना। जैसे हमें खाना चाहिए वैसे पानी भी चाहिए, बेसिक नीड है, पीने के लिए भी और अदर एक्टिविटीज के लिए भी। तो वैसे ही अब जल क्या है? जीवन रेखा तो है ही, अब पृथ्वी के मूल्य संसाधनों में से एक है, ठीक। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? जल ही जीवन, ऐसा कहा गया है, ठीक है। जल के बिना जीवन की जो कल्पना है वो भी क्या है? असंभव है। चाहे छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, सभी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता तो होती ही है। तो आप समझ सकते हैं जल हमारी जीवन रेखा क्यों है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा कि जल का महत्व क्या है। घरेलू उपयोग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। घरेलू जितने भी काम होते हैं, नहाने के लिए, सफाई के लिए, पीने के लिए, कई अदर जो एक्टिविटीज है उनके लिए। फिर कृषि में भी उपयोग किया जाता है, उद्योगों में भी, पर्यावरण में भी, और स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी, सफाई के लिए। अब वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? जैसे जल की कमी हो रही है, ठीक। दूसरी चीज, प्रदूषण के कारण जल क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। और जल तो प्रदूषित हो ही रहा है, उसके जो स्रोत हैं वहां पर भी जाकर के कई सारे लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, वहां पर भी प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे वो जो स्रोत है वो भी क्या होते जा रहे हैं? प्रदूषित होते जा रहे हैं। फिर बर्बादी, यानी कि ज्यादातर पानी को ऐसे क्या किया जा रहा है? वेस्ट किया जा रहा है, ठीक। अब वाटर की जो स्कॉर्सिटी है वो क्यों बढ़ती जा रही है ना। हमारे पास इतना सारा पानी है, फिर भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि पानी नहीं पहुंच पाता, पानी नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा पहला कारण तो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी,
पानी को उतने ज्यादा लोग क्या मांगेंगे, ठीक है। और पानी अगर पहले से कम उसमें आता जा रहा है तो इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा, ठीक। दूसरी चीज है पॉल्यूशन, जैसे कि हमने कहा कि प्रदूषण के कारण भी क्या हो रहे हैं, पानी के जो स्रोत हैं जहां से पानी आता है वही पॉल्यूट हो जा रहे हैं, तो पानी खराब ही आएगा, ठीक। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स है, मिसमैनेज किया जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से मैनेज ना कर पाने की वजह से भी पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और उसकी स्कार्सिटी हो जाती है, यानी कि उसकी हम कह सकते हैं कि कमी हो जाती है। तो जल बचाने के लिए कई सारे उपाय हम यहाँ पर पढ़े थे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, कि जैसे नल को खुला नहीं छोड़ना है, कृषि में हमें टपक सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करना है, और उपयोग में किया गया जल जो है उसे हम बागवानी में या सफाई में दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे जैसे वॉशरूम में हम किस प्रकार से जल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ये तो हम जानते ही हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी जानते थे, प्रीवियस क्लासेस से भी हमें पता था कि वाटर की क्या है, स्कार्सिटी क्यों है इतनी ज्यादा, क्यों, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर को, जिनकी वजह से पानी जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज वेस्ट वाटर। अभी जो वेस्ट वाटर है वो है क्या। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो पानी क्या हो जाता है, कंटैमिनेट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। जो अब जो है उपयोग के योग्य नहीं रहता, तो उस प्रकार का जो पानी है उसे ही क्या कहा जाता है, वेस्ट वाटर, यानी कि अपशिष्ट जल भी उसे ही कहा जाता है, ठीक। अब ये जो अपशिष्ट जल है इसमें क्या क्या होता है, इसमें घरेलू, औद्योगिक, ये कृषि के अन्य स्रोत से निकलता है। इसमें हानिकारक रसायन होते हैं, तेल, साबुन, गंदगी, मल, ऐसे क्या होते हैं, अन्य प्रदूषक भी होते हैं, जिस वजह से ये पानी क्या हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है। और आप जानते हैं इस प्रकार का अगर कोई पानी है तो उसे हम दोबारा उपयोग तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उपचार करते हैं। अब इस पानी का उपचार करने से क्या होता है, अब इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो इस पानी का उपचार करके जो है हमें क्या मिलता है, साफ पानी मिलता है, जिसको हम अन्य कई कामों में क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वेस्ट वाटर तो हमने जान लिया क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, देखो घरों से निकलता है वो भी वेस्ट वाटर ही है। उसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां से भी वेस्ट वाटर निकलता है। इसके अलावा और भी कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं स्कूल्स हैं, वहां से भी क्या निकलता है, अपशिष्ट जल निकलता है। इसके अलावा शौचालय का पानी है, कृषि से निकलता है, वर्षा जल बहाव से निकलता है। तो ये अपशिष्ट जल के स्रोत तो कई सारे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, अलग अलग क्या है यहाँ पर स्रोत हैं, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं सीवेज की। सीवेज क्या होता है, सीवेज है क्या। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं सीवेज क्या होता है, एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोट्रॉपिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। यानी कि सीवेज क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें क्या होते हैं, निलंबित ठोस होते हैं, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे सीवेज क्या है। अब बात करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि घर हैं, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग क्या है, मैन होल्स बने हुए हैं। अब ये जो घरों से क्या निकल रही है, नालियां निकल रही हैं, इसी को क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट मैन होल है, मैन होल लीडिंग टू सीवर, सीवर में जाते हैं ये सारे मैन होल्स। अब ये सीवर क्या है, सीवेज क्या है, एक बार इसको देखते हैं बच्चों। अब ये जो सीवेज है, सीवेज क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि घरों से जो नालियां निकलती हैं,
ठीक है, घरों से या जो भी हमारे क्या होते हैं, मॉल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहां से जो नालियां निकलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है, उन्हें सीवेज कहा जाता है। ठीक, अब उस सीवेज में जो पानी होता है उसे क्या कहा जाता है, वो जो सीवेज है, जो वो जितना भी वेस्ट वाटर है वो जिस पाइप में जाता है उस पाइप को क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। सीवेज यानी कि वो जो जिसमें जो पानी जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज थी, निलंबित ठोस थे, कार्बनिक और अकार्बनिक बैक्टीरियाज थे, बहुत सारे कंपाउंड्स थे, बहुत सारी चीजें थी, न्यूट्रिएंट्स थे, इसके अलावा वेजिटेबल वेस्ट था, पेस्टिसाइड थे, ह्यूमन फेसेस थे, एनिमल वेस्ट थे, बहुत सारी अलग अलग अशुद्धियां थी, बहुत सारे बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो उसे तो सीवेज कहा जाता है। अब ये सीवेज जिन पाइप में होता है ना, जो हमारे घरों से जो जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है बच्चों, तो वो कैसे निकलता है, पाइपों पे भी तो जाता है ना, पाइपों से ही तो जाता है आगे। तो पाइप, वो जो पाइप है जिनमें वो वेस्ट वाटर होता है, उन पाइप को सीवर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि द पाइप विच कैरी द सीवेज इज नोन एज सीवर। जिन पाइप में वो वेस्ट वाटर होता है, वो सीवेज होता है, उसे ही सीवर कहा जाता है। अब बात करते हैं सीवरेज क्या होता है। अब यहाँ पर बच्चों हमने 3 टर्म देखे। सबसे पहले हमने कहा कि सीवेज क्या है, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां थी। ठीक है, जिस जल में बहुत सारी अशुद्धियां थी, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, निलंबित ठोस थे, कीटनाश थे, ह्यूमन फेसेस थे, एनिमल फेसेस थे, बहुत सारे अलग अलग सूक्ष्म कण थे, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे। ठीक, तो ये जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये जो भी हमने ये चीजें अभी देखी, वो सब जिसमें थे उसे क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। ठीक, अब सीवेज जिस पाइप में होता है, सीवेज जिस पाइप में होता है उसे क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। अब ये जो सीवर है, सीवेज तो एक पाइप में जा करके उसे क्या कहा जाता है, सीवर कहा जाता है। अब ऐसे अलग अलग जगहों से बहुत सारे पाइप्स निकलते होंगे और वो एक जगह पे जाकर के मिलते होंगे, क्योंकि ये जितना भी है, अगर हम बात करें कि एक टाउन है या एक सिटी है, एक शहर है, उसके जितना भी सीवर है, उसके जितने भी सीवर के जो पाइप्स हैं, वो एक जगह पर जाकर ही तो इकट्ठे होते होंगे, है ना। वो एक जगह पर जाकर के इकट्ठे होते होंगे बहुत सारे सीवर। तो हम कह सकते हैं कि सीवर का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। ठीक, तो ये सीवर का जो नेटवर्क है बच्चों, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही सीवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीवरेज कहा जाता है। तो 3 टर्म्स यहाँ पर जो तीनों टर्म एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तीनों ही टर्म बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सीवेज, सीवेज तो वो पानी या वो वेस्ट वाटर या वो अवशिष्ट जल जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, ह्यूमन फेसेस होते हैं, कीटनाश होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां, वो होता है सीवेज। अब ये सीवेज जिन पाइप्स के थ्रू जाता है, उन पाइप्स को कहा जाता है सीवर। ठीक, अब ये जो सीवर है, जब बहुत सारे सीवर मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, उसे ही सीवरेज कहा जाता है। तो ये तो रही सीवेज, सीवर और सीवरेज की बात। ठीक है, ये तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था बच्चों कि सीवरेज क्या होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि सीवर क्या होता है, सीवरेज क्या होता है। तो सीवर क्या है, द पाइप विच कैरी द वेस्ट वाटर, यानी कि जिस पाइप में अपशिष्ट जल होता है उसे सीवर कहा जाता है, और इन सीवर का जो नेटवर्क होता है उसे सीवरेज कहा जाता है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर इवेंटफुल जर्नी पढ़ने जा रहे हैं वाटर की। ठीक, अब यहाँ पर हम स्टोरी पढ़ेंगे कैसे जो है पानी यानी कि अपशिष्ट जल जो है वो कैसे हमारे उपयोग लायक जल बन जाता है ना। आसानी से तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हम कहते कि एक गिलास पानी को साफ करना है या एक टंकी पानी को साफ करना है, तो वो तो फिर भी एक इजी प्रोसेस थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारी जो पूरी सिटी है उसके जितने भी क्या है, जितने भी उसके क्या है वेस्ट वाटर है, उसको साफ करने की बात है। और वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन वेस्ट वाटर आया अगले दिन साफ कर दिया हो गया, नहीं, वेस्ट वाटर तो डेली आता रहता है। हम डेली नहाते हैं, डेली कुकिंग करते हैं, डेली वॉशिंग करते हैं, डेली बाथिंग करते हैं, तो डेली ये वाटर क्या होता रहता है, जनरेट होता रहता है वेस्ट वाटर, और डेली ही क्या किया जाता है, इसे इस पानी को जो है डेली ही साफ करने की कोशिश की जाती है। ठीक,
तो ये जो प्रोसेस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, इसे सीवेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। यानी कि जो प्रोसेस अब हम पढ़ने वाले हैं जिसमें जो अपशिष्ट जल है उसे साफ किया जाता है, उस ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। ठीक। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है बच्चों, ये अलग अलग बहुत सारे स्टेजेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि पानी है, गंदा पानी है और 5 मिनट में साफ पानी हो गया, नहीं, इसकी क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अलग अलग स्टेजेस होने का क्या कारण है, क्यों अलग अलग स्टेजेस होती हैं, वो इस वजह से होती हैं बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या हैं, अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो उन्हें अलग अलग तरह से हटाया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि पानी को अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाए, यानी कि उसमें ऐसी कोई भी चीज ना हो जो आगे क्या हो, खतरनाक हो स्वास्थ्य के लिए या किसी भी चीज के लिए। ठीक। चलो, तो सबसे पहला स्टेप है इसका, बार स्क्रीनिंग की जाती है, फिर ग्रिड रिमूवल, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर, फिर एरिएशन, फिर सेकेंडरी क्लैरिफायर, फिर क्लोरिनेशन, फिर जाकर के इस पानी को छोड़ा जाता है वाटर सोर्सेज में, यानी कि जैसे कि नदी है, तालाब है, समुद्र है, उनमें इस पानी को छोड़ा जाता है। चलिए, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक्चुअली हो क्या रहा है कि देखो इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर इमेज ए दिख रही है, ए और बी जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए में जो पानी दिख रहा है उस तरीके का पानी होता है, और जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जाने से पहले इस तरीके से पानी होता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जाने के बाद पानी जो है इतना साफ हो जाता है। ठीक है, अभी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इसमें भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जिससे इससे भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल मैटर को क्या कर दिया जाए, दैट कंटेमिनेट्स द वाटर। यहाँ पर जो है भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर जो है वो पानी को खराब करता है, उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप ये प्लांट देख पा रहे हो इस इमेज में, इमेज सी में दिख रहा होगा, इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट होता है। अब इस ट्रीटमेंट में होता क्या है, अब ट्रीटमेंट में बेसिकली हो क्या रहा है कि रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन बी रीयूज्ड और सेंट टू द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो वेस्ट वाटर है, अपशिष्ट जल है, उससे जो इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, उनको हटाया जा रहा है ताकि इस पानी को दोबारा यूज किया जाए और इसे जो है वाटर बॉडीज में भी छोड़ा जा सके। ठीक है, इसीलिए बस इससे इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है। बेसिक अगर हम बात करें, इसका प्रिंसिपल यही यही इसका सिद्धांत है सीवेज ट्रीटमेंट का। चलिए, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है इसमें, चलो अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर ये दिख रही है ये इमेज। ठीक है, तो इस इमेज में हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है, एरिएशन टैंक है, लास्ट स्टेप क्या है, क्लोरीन टैंक है लास्ट स्टेप। ठीक है, चलो तो एक एक करके इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला स्टेप है, जो सबसे पहले वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग, स्टिक, कैन, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन आर रिमूव। तो पहला स्टेप क्या है, इसको जो है बार स्क्रीन से पास किया जाता है। अब जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, बार स्क्रीन कुछ इस तरह की होती हैं। अब इन बार स्क्रीन में इसमें जो भी बड़ी बड़ी जो अशुद्धियां होती है, जैसे कोई रैग्स हैं या कोई लकड़ी है, कोई कैन है, प्लास्टिक के पैकेट हैं, नैपकिन हैं, इस तरह की अगर कोई इम्प्योरिटीज है, जैसे कि आपको दिख भी रही होगी इमेज में, दिख भी रही होगी ये इम्प्योरिटीज। ठीक है, इस तरीके की जो इम्प्योरिटीज है इनको क्या किया जाता है, ये बार स्क्रीन पे ही क्या हो जाती है, अटक जाती है ऊपर, वहीं से क्या हो जाती है, हट जाती है, वहां पर से इनको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था पहला स्टेप, तो आपको ध्यान रखना है पहला स्टेप है बार स्क्रीन। सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप में क्या होता है, वाटर देन गोज टू द ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब ये जो पानी है जो बार स्क्रीन से पास हो चुका है, बार स्क्रीन से आगे आ चुका है, इस पानी को अब ग्रिड एंड सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है। पानी को कहाँ भेजा जाता है, ग्रिड और सैंड रिमूवल टैंक में। The speed of incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down.
अब क्या किया जाता है, इस पानी को हमने कहा कि ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में भेजा जाता है। ठीक है, एक बड़ा सा टैंक रहता है, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक जिसका नाम है, वहां पर इसको भेजा जाता है। और वहां पर जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। स्पीड कम क्यों कर दी जाती है, ताकि टैंक में जितनी भी क्या है अशुद्धियां है वो क्या हो सके, नीचे की तरफ सेटल हो सके। ठीक है, अगर उसमें सैंड है या कोई ग्रिट है या कोई पेबल्स हैं, वो क्या हो सके, नीचे की तरफ सेटल हो सके। अगर पानी स्पीड में आएगा, ठीक है, तो वो पानी क्या होता रहेगा, बार बार घूमता रहेगा और जो अशुद्धियां हैं वो ऊपर आती रहेंगी, नीचे सेटल नहीं होंगी। इसलिए पानी को क्या किया जाता है, जो इनकमिंग वाटर है जो अब आ रहा है आगे आता रहेगा, उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, ताकि जो उसमें जो इम्प्योरिटीज है, सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स है, वो नीचे की तरफ क्या हो सके, सेटल हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा आपको ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, तो इस तरीके से होता है। तो पहला स्टेप क्या था, बार स्क्रीन। बार स्क्रीन में जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां जैसे रैग, प्लास्टिक कैन्स, बॉटल्स, ठीक है, नैपकिन, ये सारी अशुद्धियां हट जाती हैं। फिर उसे ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में भेज दिया जाता है, ताकि वहां पर ये जो सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स है, वो क्या हो सके, नीचे की तरफ क्या हो सके, सेटल हो सके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है बच्चों, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। तो इस तरीके से एक बड़े टैंक में क्या किया जाता है, पानी को सेटल करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो नीचे से कैसा होता है, स्लोप की तरह होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे से कैसा है, ऐसा स्लोप है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल, जो बीच से कैसा हो, स्लोप हो, इस तरीके से हो, या तो फिर इस तरीके से हो, बीच से क्या हो, स्लोप हो। ठीक है, तो ऐसा टैंक हो। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो सॉलिड्स होंगे लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रेपर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी, जब हमने इस टैंक में क्या कर दिया, वो जो वाटर है उसको छोड़ दिया, इसमें जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज थी जैसे कि फेसेस, वो सारी इम्प्योरिटीज क्या हो गई, नीचे की तरफ क्या हो गई, सेटल हो गई। ठीक, और कुछ इम्प्योरिटीज ऊपर की तरफ क्या होंगी, फ्लोट करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है, अब जैसे ये इस तरीके से हमारे पास टैंक है, अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज क्या होंगी, या नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगी, बीच बीच में पानी बच जाएगा, और कुछ इम्प्योरिटीज ऊपर फ्लोट करेंगी, जो क्या होंगी, हल्की होंगी, जिनकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगी। ठीक, अब जिनकी जो नीचे की तरफ सेटल हो चुके हैं, उनको तो स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जाएगा, और इसे क्या कहा जा रहा है, स्लज कहा जा रहा है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कीचड़ टाइप का। ठीक है, स्लज कहा जा रहा है। तो स्क्रेपर की मदद से इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको स्क्रेपर की मदद से हटा दिया जाएगा। और स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस वाटर, सो क्लियर इसको क्लैरिफाइड वाटर। और ये जो ऊपर की जो ये क्या है, इम्प्योरिटीज हैं जो फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि कोई तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, या इस तरीके के सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे, तो उन्हें बच्चों स्कीमर की मदद से हटा दिया जाएगा। नीचे वाली जो अशुद्धियां होंगी उनको स्क्रेपर की मदद से, और ऊपर वाली अशुद्धियों को स्कीमर की मदद से, ठीक है, हटा दिया जाएगा। तो जब ये इम्प्योरिटीज इससे हट जाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, काफी क्लियर हो जाएगा, जिसे क्लैरिफाइड वाटर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्लैरिफाइड वाटर कहा जाएगा। अब ये जो स्लज था जिसको हमने स्क्रेपर की मदद से निकाला, अब इस स्लज को ट्रांसफर किया जाएगा एक सेपरेट टैंक में। क्या किया जाएगा, हमने कहा कि वो जो स्लज हमने निकाला, उस स्लज को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा एक सेपरेट टैंक में, जहां पर ये एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा, जहां पर इसको एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा। The biogas produced in this process can be used as fuel or can be used to produce electricity. ठीक है, तो हमने कहा कि वहां स्क्रेपर की मदद से जो भी हमने स्लज निकाला, स्लज को अलग किया, रिमूव किया, उस स्लज को एक सेपरेट टैंक में भेज दिया जाएगा। वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, डिकम्पोज होने पर क्या बनाएगा, बायोगैस बनाएगा। ये जो बायोगैस है ये फ्यूल की तरह यानी कि ईंधन की तरह काम आएगी, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आएगी। ठीक, चलो इतनी बात तो हुई क्लियर। अब एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर बच गया था टैंक में, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने स्कीमर और स्क्रेपर की मदद से उससे इम्प्योरिटीज तो हटा दी थी।
बाकी जो स्लज वाली इम्प्योरिटीज थी उसमें तो एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके डिकम्पोज होके बायोगैस बन गई। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर है इसमें क्या किया जाएगा, एयर पंप की जाएगी। ठीक है, अब एयर पंप करने से क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन भी होगी जिससे कि एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेगा। कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन फेसेस, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मेटल्स स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। अभी जो क्लैरिफाइड वाटर है बच्चों, इसमें तो अभी भी तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियां होंगी। अभी जो अशुद्धियां हैं, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेगा वो क्या करेगा, इन इम्प्योरिटीज को खा लेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब कंज्यूम करने के क्या होगा, आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स थे जो यहाँ पर ग्रो करे, ये क्या हो जाएंगे, इसके बॉटम में यानी कि पेंदे में क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे एज अ एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। अब जब ये सारे एक्टिवेटेड स्लज नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे या नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे इसके पेंदे में, तो ये जो ऊपर का जो वाटर है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, रिमूव कर दिया जाएगा। और जो ये एक्टिवेटेड स्लज है बच्चों, ये क्या है, लगभग 97% वाटर है। ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। फिर स्लज डिवाटरिंग, फिर क्या किया जाएगा, ये जो एक्टिवेटेड स्लज था जिसको हमने कहा कि 97% वाटर था, इज रिमूव्ड एंड ड्राइड यूजिंग बेड और मशीन। अब इस 97% वाटर वाले एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और ड्राई कर देंगे इसको बेड्स और मशीन की हेल्प से। ठीक है, इस स्लज को रिमूव करके ड्राई कर दिया अब हमने एक्टिवेट बेड और मशीन की मदद से। अब ड्राई करने के बाद द ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। अब ये जो ड्राइड स्लज है, जिस स्लज को हमने ड्राई किया, इसको मैन्योर यानी कि खाद की तरह यूज किया जाएगा टू इनरिच सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ताकि सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, discharge of treated water. So treated water is released into the environment where nature further purifies it. और ये जो वाटर था हमारा बचा हुआ, जो वाटर था ट्रीटेड वाटर जिसे हम कहेंगे, उस ट्रीटेड वाटर को फिर से हम क्या करते हैं, क्लोरीन डाल करके क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं यानी कि जिसमें जितने भी इंफेक्शियस चीजें उसमें बची हुई थी वो सारी भी क्या हो जाएंगी, अब सही हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो ट्रीटेड वाटर है इसको कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी हमारा एनवायरमेंट है या हम कहें ओशियन में या सीज में, इसको डाल दिया जाएगा जहां पर नेचर इसको और ज्यादा प्योरीफाई कर देती है। तो इस तरीके से बच्चों ये थी हमारी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की स्टोरी। अभी जो समटाइम्स इट्स डिसइंफेक्टेड विद क्लोरीन, हाँ जो कि हमने अभी कहा कि जो पानी है इसको छोड़ने से पहले एक बार जो है क्लोरीन और ओजोन के साथ डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी वाटर की स्टोरी कि कैसे जो है वाटर को हमने साफ किया। अब हमने सबसे पहले किया क्या, अब हमें ये सारे स्टेप याद रखने हैं बच्चों। तो सबसे पहले बार स्क्रीन थी, है ना, तो जब भी घरों से पाइप से, अगर हम कहें ये क्या है, घर हैं जो भी हैं, ठीक है, अलग अलग घर हैं, यहाँ से पाइप से क्या आता है, सीवेज आता है। ठीक है, सीवर से आता है सीवेज। ठीक, अब ये सब सीवर मिलकर के सीवरेज बन जाते हैं। अब ये जो सीवरेज है इनका पानी जाता है एक साथ बार स्क्रीन में। बार स्क्रीन से ये पानी क्या होता है, साफ होकर के फिर आगे बढ़ता है। ठीक, अब आगे हमने बहुत सारे स्टेप्स इसके पढ़े। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि वेस्ट वाटर स्टोरी है क्या, कैसे जो पानी हमारे घरों से निकलता है जिसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, कितने सारे स्टेप इसमें इंक्लूड है वाटर को ट्रीट करने में। तो इन स्टेप को हम अपने आने वाले सेशन में फिर से एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।